एक हैंडसम दिखने वाला आदमी अपनी फिजिकल जरूरतें पूरी करने के लिए खास तौर पर एक बेहद फिट और कर्वी खूबसूरत लड़की को ढूंढता है और एक शानदार रात गुजारने के बाद जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो पसीने से पूरी तरह भीगा होता है, यहाँ तक कि बिस्तर से उठना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उसे लगता है शायद कल रात कुछ ज्यादा ही थकान हो गई, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका शरीर असहनीय रूप से गर्म है। वो थर्मामीटर से तापमान चेक करता है और हैरान रह जाता है क्योंकि पारा सीधे 48 डिग्री तक पहुंच चुका होता है, जबकि आम इंसान तो इतने तापमान पर कब का ढेर हो चुका होता है। वो थर्मामीटर को घूरते हुए कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी बैकग्राउंड साउंड के साथ उसका शरीर किसी ज़ॉम्बी की तरह अजीब ढंग से मुड़ने लगता है, स्किन धीरे धीरे उतरने लगती है और आखिरकार वो आदमी एक रेशम के कीड़े की तरह सिकुड़कर एक मांस के कोकून में बदल जाता है। बैकग्राउंड साउंड के बीच हेलो दोस्तों, मैं हूँ वो क्रिएटर जो सिर्फ लेटेस्ट हॉरर कंटेंट पर फोकस करता है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अमेरिका की एक नई हॉरर सीरीज ब्यूटीफुल टॉक्सिन, जिसे अमेरिकन हॉरर स्टोरी के क्रिएटर रायन मर्फी ने डायरेक्ट किया है, जिसकी रॉटन टोमेटोज पर ओपनिंग फ्रेशनेस रेटिंग 78% है और रिलीज होते ही इसे सीरीज वर्जन ऑफ द सब्सटेंस कहा जाने लगा। द सब्सटेंस आप में से ज्यादातर लोगों ने देखी ही होगी। इतनी एंटरटेनिंग की बिना सब्जी के भी 3 प्लेट चावल खा लो और ब्यूटीफुल टॉक्सिन भी बिल्कुल वैसी ही फील देती है। इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसे हमेशा खाने के टाइम ही देखना, इस तरह अच्छा खासा खाने का खर्च भी बच जाता है। चलो अब ज्यादा बातें नहीं करते और सीधे पहले एपिसोड की स्टोरी में घुसते हैं। कहानी शुरू होती है पेरिस फैशन वीक के एक मड रनवे शो से, जहाँ फटे पुराने स्टाइल वाले ट्रेंच कोट पहने कई मॉडल सामने से वॉक करते हुए आते हैं। तभी उनमें से एक मॉडल अचानक बहुत ज्यादा पसीना बहाने लगता है। उसकी नजर ऑडियंस में बैठे एक शख्स पर पड़ती है जो मिनरल वाटर पी रहा होता है और वो अपनी अंदर की जलन को कंट्रोल नहीं कर पाता। सीधे उसके पास पहुंचता है और झपट्टा मारकर बोतल छीन लेता है। पानी गटकने के बाद वो उस आदमी को वापस उठाता है और उसके सिर पर हल्की सी मसाज भी कर देता है, जिससे पूरा वेन्यू अफरातफरी में आ जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर मॉडल बाहर निकल जाता है। बाहर खड़े जर्नलिस्ट हालात देखकर कैमरे निकाल लेते हैं, लेकिन उल्टा वही मॉडल उन्हें बुरी तरह पीट देता है। फिर उनकी बाइक छीनकर सड़कों पर फुल स्पीड में भागने लगता है। इस तरह की ड्राइविंग बस दोपहर में ही चल सकती है, क्योंकि सुबह शाम तो हादसा पक्का है। और सच में अगले ही पल एक गाड़ी उसे जोर से टक्कर मारकर उड़ा देती है। बैकग्राउंड साउंड के बीच भले ही मॉडल की पिंडली टूट चुकी होती है, लेकिन उसे दर्द का जरा भी एहसास नहीं होता। वो उठता है और लंगड़ाते हुए एक रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ता है और जैसे ही रेस्टोरेंट में एंटर करता है, कहानी आगे एक और डरावना मोड़ लेने वाली होती है। वो तुरंत काउंटर की तरफ दौड़ता है और वहाँ रखी पानी की बोतल उठाकर बड़े बड़े घूंट में पीने लगता है। तभी कुछ हेल्पफुल लोग उसकी हालत पूछने आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो उन्हें बिना सोचे समझे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और बिना किसी फर्क के सामने आने वाले हर इंसान पर जानलेवा हमला करने लगता है, जिससे पूरा रेस्टोरेंट कुछ ही सेकंड में अफरातफरी और चीख पुकार से भर जाता है। भले ही वो पहले ही काफी पानी पी चुका होता है, लेकिन उसके शरीर की प्यास और जलन किसी तरह शांत नहीं होती और तभी उसकी नजर टॉयलेट पर जाती है। बैकग्राउंड साउंड के साथ भी उसकी बॉडी की गर्मी रुकने का नाम नहीं लेती। उसकी स्किन उबलते हुए पानी जैसी तप रही होती है। मजबूर होकर उसे किसी आइस फ्रीजर की तलाश करनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, पुलिस रास्ता रोक लेती है। सामने वाला अफसर हाथ में गन लिए खड़ा होता है, मगर उसे जरा भी डर नहीं लगता और वो तेज कदमों से पुलिस की तरफ बढ़ने लगता है। हालात बिगड़ते देख अफसर फायर कर देता है, लेकिन गोली का उस पर कोई असर नहीं होता। वो बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह बर्ताव कर रहा होता है और आखिरकार पुलिस वाला भी जमीन पर ढेर हो जाता है। इसी बीच बाहर पूरे एरिया में पुलिस की भीड़ जमा हो चुकी होती है और माहौल पूरी तरह टेंशन से भर जाता है। वो मॉडल धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ता है। बैकग्राउंड साउंड के साथ ये पूरा मामला जल्दी ही FBI का ध्यान खींच लेता है, जिसके चलते एंटी टेरर यूनिट के 2 एजेंट कूपर और जॉर्डन को उनकी छुट्टी के बीच में ही वापस बुला लिया जाता है। उनके सीनियर उन्हें बताते हैं कि 2 दिन पहले पेरिस के एक फैशन शो में एक मॉडल ने अचानक बेहद अजीब बिहेवियर दिखाया था और आखिरकार पुलिस के सामने ही उसके शरीर में विस्फोट हो गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। और चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। करीब 6 महीने पहले लंदन में भी एक मॉडल के साथ बिल्कुल यही घटना हुई थी। दोनों मामलों में मरने से पहले पीड़ितों के लक्षण एक जैसे थे, बेहद ज्यादा प्यास लगना और फिर अचानक धमाके के साथ खत्म हो जाना। थोड़ी देर बाद दोनों एजेंट्स फॉरेंसिक रूम पहुंचते हैं, जहां मॉडल का शरीर बुरी तरह टुकड़ों में बिखरा पड़ा होता है, इतना कि पूरा शरीर जोड़ पाना नामुमकिन होता है और अंदर बाहर से पूरी तरह जला हुआ दिखता है, मानो उसके शरीर के भीतर ही कोई बम फट गया हो। 23 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी इसकी वजह नहीं समझ पाता, लेकिन वो साफ तौर पर कहता है कि बॉडी के अंदर न कोई बम था और न ही किसी तरह के केमिकल या ड्रग के निशान मिले हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस हालत में भी शव का तापमान अब तक करीब 170 डिग्री बना हुआ होता है। फॉरेंसिक डॉक्टर के इस्तेमाल किए गए टूल्स तक में से 2 पूरी तरह पिघल चुके होते हैं। तीनों समझ नहीं पाते कि मरने वाले के साथ असल में हुआ क्या, लेकिन जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को उसके शरीर से एक अनजान सा वायरस मिलता है, जिससे साफ लगने लगता है कि कोई नई और खतरनाक मुसीबत सिर उठाने वाली है। कूपर तुरंत उसकी बैकग्राउंड जांच शुरू करता है और जब वो पिछले कुछ सालों की तस्वीरों से कंपैरिजन करता है तो चौंक जाता है, क्योंकि 2 साल पहले और बाद की शक्लें बिल्कुल अलग अलग लोगों जैसी लगती है। ये बात सबको बेहद अजीब लगती है। इसी तरह के दूसरे मामलों में मारे गए बाकी 2 लोगों के साथ भी बिल्कुल यही पैटर्न दिखता है। तीनों अपने करियर के पीक पर पहुंचने के दूसरे साल में इस हादसे का शिकार हुए थे और तीनों ने करीब 2 साल पहले अपने असली परिवार से पूरी तरह कांटेक्ट तोड़ लिया था। इसके बावजूद आपस में उनका कोई सीधा कनेक्शन नहीं था और वो अलग अलग जगहों से थे, जिससे साफ हो जाता है कि ये मामला अब ग्लोबल लेवल पर फैल चुका है। कूपर का मानना है कि ये अब किसी क्रिमिनल गैंग का काम नहीं लग रहा, इसके पीछे जरूर कोई कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक फोर्स काम कर रही है। इसी दौरान कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट
लिफ्ट होती है, जहाँ एक टाइप लड़का शाओ हे दिन भर घर में ही पड़ा रहता है और फुर्सत मिलते ही ऑनलाइन फीमेल स्ट्रीमर्स को डांस करते हुए देखता रहता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसके पास उन्हें टिप या गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं होते। फीमेल स्ट्रीमर बिना सोचे समझे उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है। वही प्यूबर्टी के दौर में चल रहा शाओ हे अपनी जबरदस्त इच्छाओं से परेशान होता है, लेकिन अपनी बदसूरत शक्ल की वजह से वो खुद को बेहद इनसिक्योर महसूस करता है। वो बाहर निकलकर लड़कियों से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, इसलिए ऑनलाइन सस्ते प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लेता है, मगर उन्हें इस्तेमाल करने के बाद उल्टा एक एक्सीडेंट हो जाता है। घबराकर वो सेलर से मुआवजे की मांग करता है और बदले में सेलर उसे एक फोन नंबर देता है, ये कहते हुए कि वहां गया तो जिंदगी बदल जाएगी और कभी पछतावा नहीं होगा। शाओ हे इस बात पर भरोसा कर लेता है और अगले ही दिन बस पकड़ कर दिए गए पते पर पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक है। डॉक्टर उसे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ रिसीव करता है और दावा करता है कि वो उसे दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी बना सकता है। अच्छा दिखने की तड़प में वो बिना ज्यादा सोचे तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से अगर फेल भी हुआ तो मौजूदा हालत से बदतर कुछ नहीं हो सकता। कुछ ही वक्त में सर्जरी पूरी हो जाती है और नए लुक के साथ वो पूरे कॉन्फिडेंस में एक बार में एंटर करता है। उसे पूरा यकीन होता है कि अब तो लड़कियों की लाइन लगने वाली है और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होने लगता है। एक लड़की खुद आगे बढ़कर उससे बात करती है और उसे पार्टी में चलने का इनवाइट देती है। ये शाओ हे की जिंदगी का पहला मौका होता है जब वो रियल लाइफ में किसी लड़की के साथ आउटिंग कर रहा होता है। अंदर से वो इतना एक्साइटेड होता है कि खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता और उसी पल में पूरी तरह डूब जाता है। उसे सच में लगने लगता है कि सामने वाली उसकी नई शक्ल से इम्प्रेस हो गई है, लेकिन जब वो टॉयलेट से वापस आता है तो देखता है कि तीनों लड़कियां कब की गायब हो चुकी है। तभी बार का मालिक उसे रोकता है और कहता है कि बिल बाकी है। शाओ हे जवाब देता है कि उसने तो अपना पेमेंट कर दिया था, मगर मालिक बताता है कि उसके साथ आई लड़कियों ने कहा था कि पूरा बिल वही संभालेगा। तब जाकर उसे समझ आता है कि उसके साथ सीधा सीधा खेल कर दिया गया है। गुस्से और अपमान से भरा हुआ वो अगले ही दिन एक हथियार लेकर उसी कॉस्मेटिक क्लिनिक पहुंचता है और बिना कुछ बोले रिसेप्शन पर बैठे स्टाफ को सीधा निपटा देता है। फिर सीधे उस डॉक्टर को ढूंढता है जिसने उसकी सर्जरी की थी। उसके मुताबिक डॉक्टर ने उसे धोखा दिया है और अब उसका गुस्सा सिर्फ उसी की मौत से शांत हो सकता है। अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर घबराकर उसे बताता है कि अभी भी एक और तरीका है, ऐसा तरीका जिससे वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगा। ये सुनकर शाओ हे उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला करता है और थोड़ी ही देर बाद दोनों एक होटल पहुंच जाते हैं, जहां कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है। डॉक्टर शाओ हे को बेड पर बैठकर इंतजार करने को कहता है और फिर काले कपड़ों में एक महिला को अंदर बुलाता है। महिला की हाइट लंबी और फिगर काफी आकर्षक होता है। वो उसके सामने आकर अपना नाम इंट्रोड्यूस करती है और फिर उसे सर्व करना शुरू कर देती है। उस रात वो पूरी तरह एंजॉय करता है, लेकिन अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसकी बॉडी में अजीब बदलाव शुरू हो जाता है। पूरा शरीर तेज बुखार से जलने लगता है और तापमान सीधे 48 डिग्री तक पहुंच जाता है और आखिरकार वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होकर एक जबरदस्त हैंडसम लड़के में बदल जाता है। शीशे में अपनी नई शक्ल देखकर वो खुशी से पागल हो जाता है, बार बार अपने मस्कुलर शरीर को फ्लॉन्ट करता है और जिंदगी में पहली बार मिलने वाले इस एहसास से जोर जोर से हंसने लगता है। बैकग्राउंड साउंड के साथ यहीं पर पहले एपिसोड की कहानी खत्म हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।